हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शीर हुसैन ऑल द वे फ्रॉम पर्थ। तो भाई सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक। कल व्लॉग नहीं बना पाए, 14 अगस्त था, क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, लाइक के मुझे पहले तो गाड़ी उठाने जाना था, आ गई है माशाल्लाह से वापस। और दूसरा, आज ग्रोसरी करने जा रहे थे, सोचा कि दिखा दूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई ग्रोसरी कैसे पड़ती है या फिर क्या है, कितना हिसाब है, क्या मतलब हमें आना है तो कितना एक्सपेंस दिमाग में रखें। तो वैसे मुझे ये काम सबसे हेक्टिक लगता है। वैसे सुल्तान भाई करते थे, आज मेरी टर्न है ग्रोसरी करने की। तो देखें भाई क्या होता है, चलते हैं। अभी ग्रोसरी करना है। अभी गूगल मैप पे लोकेशन मारी है, तो जो हलाल वाला वो है वहाँ पे, वो तकरीबन कोई आधा घंटा दूर आ रहा है। और फिर व्लॉग के आखिर में ना उससे रिलेटेड भी बात करेंगे, लाइक के 14 अगस्त की इम्पोर्टेंस और हम कहाँ चले गए हैं, वो सब उसके बारे में भी एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा आखिर में। चलो भाई पहुंच गए हैं। अब यहाँ से अब थोड़ी ग्रोसरी वगैरह कर लेंगे। ग्रोसरी करने के बाद आपको अपडेट देंगे कि भाई क्या हिसाब बनता है। ये बिस्किट ले लिए, ये पराठे है और इसमें कुछ चिकन है। तो बिस्किट्स, पराठे और चिकन वगैरह ले लिया है। तो भाई बिस्किट्स का हिसाब बना है कोई $25, जो कि पूरा महीना चलेंगे। और दूसरा चिकन कोई 2.5 kg है, तो उसका हिसाब बना है कोई तकरीबन $32। और फिर उसके अलावा जो बना है, क्या बोलते हैं यार, क्या पराठे पराठे 30 का पैकेट है, $15। तो आप अपने हिसाब से लगा लें आप कितना कंज्यूम करते हैं कितने दिनों में। और इसके अलावा अभी कोल्स जाएंगे। वैसे यूजुअली लोग यहाँ पे कोल्स, वूल्सवर्थ और IGA से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि मतलब वहाँ पे ज़्यादा चीप पड़ता है। पर ये पाकिस्तानी स्टोर्स थे, तो यहाँ से बिस्किट्स वगैरह कोल्स वगैरह से वो नहीं मिलते, यहाँ पराठे मिलते हैं। तो उस हिसाब से हम आए। पर कूल्स नहीं, कॉल्स से अभी हम वो लेंगे, क्या बोलते हैं, मतलब कैप्सिकम वगैरह, क्योंकि चाइनीज़ चावल वगैरह बनाने का दिल का। ये भाई के-मार्ट है। के-मार्ट इज़ लाइक कराची का चेज़अप। तो मतलब यहाँ पे सारे जिनको चीप एसेसरीज़ वगैरह चाहिए होती हैं तो यहाँ से मिल जाती हैं। अभी मुझे टिफ़िन बॉक्स वगैरह चाहिए था, तो के-मार्ट से लेंगे। अभी अभी जब मतलब सब्ज़ी वगैरह लेकर आ रहा था, तो उस पर आते हैं कि टोटल कितना बना है। तो उस पर जब वो आ रहा था, पार्किंग से गाड़ी निकाला था, एक आंटी भी गाड़ी निकाल ली थी, मैं भी निकाल रहा था। अब उन्होंने अचानक से गाड़ी रोक दी और मेरी गाड़ी उनमें जाके हिट हो गई। अब मेरी गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ, पर उनकी गाड़ी का पूरा बम्पर उतर गया। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई डू यू गोट एन इंश्योरेंस। मैंने कहा कल ही तो गाड़ी मैकेनिक से उठाई है, मतलब अब कहाँ से, फिर पता नहीं क्या होगा। अब चलो, तो भाई जो सब्जियां वगैरह ले ली है ना, नहीं यार, उस पर आ जाता है यार। दुआ कर लो कि यार वो जो आंटी की गाड़ी हिट हुई है ना, मेरे ऊपर कोई बल्ली ना आए। नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह एक्सचेंज हो गया सब कुछ। तो ये जो डब्बे वगैरह लिए मैंने के-मार्ट से, वो इसलिए लिए कि मैं अपना खाना फ्रीज़ करके रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे भाई रोज़ टाइम नहीं होता कुकिंग का। इवन दो आज सोचा था कि आज कुक करेंगे, पर आज नहीं कर पाऊँगा। आज घर पहुँचूँगा, नाश्ता बना के सीधा काम पे जाना है। फिर उसके बाद फिर कल ही कुकिंग करेंगे। और 14 अगस्त के बारे में जो कहना था वो घर पहुँच के अभी बताता हूँ आपको क्या कहना था। आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी घर आके ब्लॉग ख़त्म कर रहा है कुछ इस तरह ना, इस तरह का कोई सीन नहीं है भाई। असल में सीन ये हुआ कि कल मैं घर जाके फिर जल्दी जल्दी में नाश्ता बनाया, अंडे की जर्दी पड़ गई, तो फिर मूड ख़राब हो गया, फिर व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अभी आज दूसरा दिन है, मतलब 16 अगस्त है, 15 अगस्त को शुरू किया था। तो भाई ग्रोसरी का जो मैं सही से ब्लॉग दिखा भी नहीं पाया, आई नो इसमें बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि कल बहुत सारे उल्टे सीधे सीन हो गए थे। प्लस में आपकी जो वो क्या बोलते हैं, बारिश, वेदर वगैरह भी बहुत डिस्टर्ब था। तो अभी जो हम पहुँचे हैं ना, मतलब ग्रोसरी का जो एक्सपेंस है मंथली, वो 150 to 250 है, डिपेंडिंग ऑन आपकी कंजम्पशन क्या है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं 14 अगस्त के हवाले से ना, मतलब इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। बचपन में जब हम छोटे थे, पाकिस्तान के फ्लैग की जो झंडियाँ आती थी, उस पर आटा लगा के घर के बाहर लगाते थे कि 14 अगस्त आ गया, और हम आराम से सेलिब्रेट खुशी से, मतलब बहुत इन्जॉय करते थे। अब जब आता है, लोग मीम बनाते हैं कि हम कहाँ पैदा हो गए, क्यों पैदा हो गए। और इस बार तो हद ही हो गई कि लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA के झंडे के आगे नेशनल एंथम लगा के मीम बनाना शुरू कर दिए। भाई दिस इज़ नॉट बेरेबल। आप दुनिया में कहीं भी जाओगे ना, भले आप किसी भी पासपोर्ट पे क्यों ना ट्रैवल कर रहे हो, आप भले दूसरे मुल्क के नेशनल क्यों ना हो जाओ, स्टिल आप पाकिस्तानी ही रहोगे, आप ही हटा नहीं सकते। अगर आप अपना मजाक खुद बनाओगे तो मतलब कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, इफ़ यू आर लॉयल विथ योर कंट्री, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन कि इस मुल्क ने हमारे लिए क्या किया है, इस मुल्क में क्या रखा है। भाई नंबर 1 बात, आपने मुल्क के लिए क्या किया है? आपने ना इधर पौधे लगाए ना कुछ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल सब जाके गमले लगाना शुरू कर दें, फिर बोलेंगे भाई चीज़ भाई अब तो इसको बना दो US या कनाडा की तरह। नहीं, टाइम लगेगा।
और जो लोग बोलते हैं 100-200 साल पीछे, नहीं, 100-200 साल पीछे नहीं है। अगर हम टाइम टू टाइम करें तो दुबई कोई 10-20 साल में पूरा दुबई खड़ा हो गया। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हमारे पास दुनिया में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिससे कंट्री अच्छे हो जाते हैं, अच्छे कंट्रीज़ आगे बढ़ते हैं। तो हम भी कर सकते हैं। पर देखो, नंबर 1 बात, हुकूमत को गाली देने से कुछ नहीं होगा, किसी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। रोडों पे कचरा हम फेंकते हैं, हुकूमत आके नहीं फेंकती। हम यहाँ पर आते हैं, तमीज़ से रहते हैं। बाहर मुल्क, किसी भी मुल्क जाते हैं, वहाँ का लॉ फॉलो करते हैं, चाहे फिर हमें फ़ाइन हो ना हो। और पाकिस्तान में हम ना खुद लॉ फॉलो करते हैं, ना किसी और को करने देते, और कोई और करता है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि भाई बाहर बैठ के ये क्या भाषण दे रहे हो, खुद तो बाहर भाग गए। मुझे पता है, इस पे भी आता हूँ। जब भी ये वीडियो बना रहा हूँ, पाकिस्तान में रह के हमें भी लगता था यार हम कहाँ पैदा हो गए, ठीक है। पर अब जब बाहर आए, तो जब आप बाहर आते हो, जब आप किसी चीज़ से दूर जाते हो, देन यू विल रियलाइज़ कि उसकी क्या वैल्यू है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ पे कोई पत्थर मार रहा है, कोई मतलब बहुत जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। बट भाई इन द एंड आपका कंट्री अपना कंट्री होता है, आप इसी से पहचाने जाते हो। तो भाई प्लीज़ खुदारा मीम बनाना ख़त्म कर दो इस चीज़ को। मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब ठीक है, मीम आप लोग बहुत अच्छे बनाते हो, हंसी भी आती है, पर यार इस पे मजाक नहीं होना चाहिए। डिग्निटी की बात है। यहाँ पे दूसरी और कौम है, जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, इनमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इनमें भी बहुत सारे लोग अजीबो-गरीब हरकतें कर रहे होते हैं, जो कि शायद मैं आपको बता ना पाऊँ। तो मतलब वो ये चीज़ें हाईलाइट नहीं करते, कि हमारे साथ ये मसला है, हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में ये प्रॉब्लम है। एक हम लोग हमारी चीज़ें हाईलाइट करते हैं, और दूसरा मतलब डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। मतलब दूसरी जगह पे होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, के भाई क्रिटिसिज्म करो, क्रिटिसाइज़ करो, पर उससे कुछ सीखो। पर हम लोग इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। चोरी को इतना चोरी कह के चोरी नॉर्मल, स्नैचिंग नॉर्मल, टेररिज्म, लोग कराची का नाम सुन के यहाँ पे ऐसे डरते हैं कि मतलब कोई बम, हर 2 गली बाद बम फटता है। मतलब इस तरह हम लोग अपने कंट्री की इमेज पोर्ट्रे करेंगे तो भाई इट्स नॉट गोना वर्क। ठीक है, चीज़ें हाईलाइट करो, पर उससे कुछ सीखो, फिर कुछ उसका अच्छा बनाओ। तो भाई इन द एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं अगले व्लॉग में।